हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे राजपूती लहंगे की कटिंग, स्टिचिंग और उसमें मगजी कैसे लगाएं। मगजी लगाने का सबसे आसान तरीका हम बताएंगे आपको, तो आप बने रहिए हमारी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम अपने लेंथ के हिसाब से लंबाई ले लेंगे। यहाँ हमने लहंगे की लंबाई ली है 40 इंच और इनको 4 फोल्ड कर लेंगे लहंगे के कपड़े को। ये है जॉर्जेट का कपड़ा, आप कॉटन के कपड़े पे काटेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इसको सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और ये 4 फोल्ड कर लेना है आपको अपनी लेंथ के हिसाब से। आपकी जितनी लेंथ होगी उतना आप कर लीजिएगा। कई लोगों को इंच टेप से समझ में नहीं आता, तो हम यहाँ अपनी आगे वाली वीडियोस में आपको अंदाजे से भी, उंगलियों के हिसाब से भी कटिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है और ये हमारे पूरे लहंगे का कपड़ा है। यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। चारों तरफ से हमें इसके 4 पीस कर लेने हैं, मतलब अलग अलग कर लेना है। 4 फोल्ड करके हमने जो ये कपड़ा रखा है उसको अलग अलग कर लेना है। तो इससे क्या है कि आपको ना कलियां जोड़ने में आसानी हो जाएगी। आप जितना ज़्यादा घेरा बनाना चाहते हैं उतनी ही ज़्यादा कलियां लगेंगी आपके उसमें। अब हम यहाँ पे 8 कली का लहंगा बना रहे हैं। राजपूती जो है 10 का भी बना सकते हैं आप, 12 का भी। जितना ज़्यादा आपको घेर चाहिए उतनी कलियां आप उसमें डाल सकते हैं और उसी हिसाब से आप उसकी कटिंग करिएगा। यहाँ पे हम अपनी कमर की चौड़ाई के हिसाब से, जैसे हमारी कमर अगर 38 इंच है तो हम 50 या 52 लेंगे, 10 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे उसमें नेफा लगाने के टाइम पे। इसको हमने सारे चारों पार्ट्स इसके अलग अलग कर लेने हैं। तो जैसे आप, मैंने बताया नेफा लगाने के लिए आप नेफे की चौड़ाई 3 इंच रखिएगा और अपनी कमर के हिसाब से 10 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा। नेफा लगाना बहुत आसान है, ऐसा ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम इनको क्या करेंगे, एक के ऊपर एक फिर से तय करके लगा लेंगे, एक के ऊपर एक रख लेंगे और प्रिंटेड साइड को एक के ऊपर एक रखेंगे इस तरीके से। मतलब एक के ऊपर एक सीधा कपड़ा रखते जाना है हमें। पहले जो रखा हुआ था वो हमारा ऐसा था, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। अब हमें इसको एक के ऊपर एक सीधा सीधा रखते जाना है ताकि हमारी जो लहंगे की कलियां हैं वो जोड़ने में हमें बहुत आसानी होगी। इस तरीके से अगर हम कटिंग करते हैं तो हमें इनको रख लेना है। और ये जैसे अपन साड़ी के पेटीकोट की कटिंग करते हैं उसी तरह से होती है इसकी कटिंग, ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है ये। और यहाँ पे इनको हमें आराम से सेट कर लेना है, बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लेना है सारे कपड़ों को। फिर हमें कमर के हिसाब से, जैसे कि हमने 7 इंच की निकाली है, तो उसमें क्या है, एक एक कली के बीच में हमारी एक एक प्लेट भी आ जाएगी और नेफा जब हम जोड़ेंगे तब तो उसका घेर भी काफ़ी अच्छा लगेगा और बहुत ही बढ़िया लहंगा बन के तैयार हो जाएगा हमारा। अब हमें इसको ऐसे करके तिरछा करके फोल्ड कर लेना है 7 इंच के हिसाब से। जो कमर का एरिया आएगा वो हमारा कली का, वो 7 इंच आना चाहिए। यहाँ पे हमने लगा लिया है निशान। और अब हम नीचे वाले, इधर साइड के नीचे वाले उसको हिस्से को नापेंगे, ऊपर वाले को नहीं नापेंगे। चौड़ा वाला हिस्सा जो है वो हमारा नीचे आएगा, घेरे में आएगा वो हिस्सा हमारा। तो इस तरीके से हमें इसको तिरछा करके रख लेना है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या है, आपको लहंगे की कलियां जोड़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि किस कली के साथ के बाद कौन सी कली जोड़नी है हमें। इस तरीके से कटिंग कर लेनी है आपको पूरे लहंगे की। और इसमें, इस वीडियो में मैं आपको मगजी लगाना भी बताऊंगी कि राजपूती लहंगे में जो मगजी लगती है पूरा लुक उसी से आता है राजपूती लहंगे का। और वो देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा टफ चीज़ है वो बनाना बहुत ही मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है, वो बहुत आसानी से लग जाती है। अब हम इसको इस तरीके से रख लेंगे, चौड़ाई के हिसाब से कमर को कमर के साथ और जो घेरा है घेरे के साथ। अब इसको एक एक जैसे ये रखी है ना वैसे ही इसको उठाते जाएंगे और सिलते जाएंगे, उठाते जाएंगे और सिलते जाएंगे। बस बहुत आसान है। ये हो गई है हमारी लहंगे की कटिंग। नेफा हमने काट लिया था, मैंने बताया आपको जितनी आपकी कमर है उसके हिसाब से आप 10 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, चौड़ाई 3 इंच ले लीजिएगा। अब यहाँ पे इंटरलॉक करते हो, क्योंकि ये जॉर्जेट का कपड़ा है तो हम इसे इंटरलॉक करते हुए सिलेंगे ताकि इसमें से धागे ना खींचें, और इसमें अस्तर भी नहीं लगा रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से इंटरलॉक करते हुए सिलेंगे।
तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है, आपके कपड़ों की जो सिलाई है वो खिंचती भी नहीं है और बहुत फिनिशिंग के साथ ये सिल जाता है। इस तरीके से हमें पूरी कलियों को सिल लेना है और इससे आपका जो लहंगा है मतलब फटेगा नहीं, सिलाई नहीं निकलेगी उसकी, धागे नहीं खिंचेंगे उसके। अगर आपका कॉटन का कपड़ा है तो आप बिना इंटरलॉक के सिल सकते हो, पर हम इस तरीके से जॉर्जेट के कपड़े, शिफॉन के कपड़े को इस तरीके से सिलना चाहिए ताकि ये क्या है, फिनिशिंग भी रहती है और ये खराब भी नहीं होते, खिंचते भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है हम बैठते उठते हैं तो सिलाई खिंचने लग जाती है हमारी बिना अस्तर के कपड़ों में, पर इसमें नहीं खिंचेगी। इस तरीके से सिलने पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग भी आती है। तो हमें सारी कलियां इसी तरीके से जोड़ लेनी है। सारी कलियों को एक एक करके हम जोड़ लेंगे और फिर जोड़ने के बाद हम इनकी कलियों की कटिंग करेंगे। सारी कलियों को जोड़ लेंगे आराम से और मगजी लगाने का मैं तरीका इसमें जो बताऊंगी उस तरीके से अगर आप लगाओगे ना, देखिए ये हमारी सारी कलियां जो हैं वो जुड़ चुकी हैं। अब हम इनको एक शेप दे देंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसको वो शेप दे देंगे, सारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। कितना घेर आया है हमारे इस लहंगे का। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे ऊपर नीचे से दोनों तरफ फोल्ड करके। ये 8 कली का लहंगा है, मैंने बताया आपको। और ये इस तरीके से रख लेना है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट देना है हमें। जैसे नीचे से ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसको काट देंगे। अब हम बनाएंगे इसकी मगजी। नेफा लगा दिया था हमने, नेफे की क्लिपिंग हम नहीं ले पाए थे और इसमें लगाएंगे हम मगजी। मगजी लगाने के लिए हमें कपड़ा काट लेना है और मगजी काटने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप एक कपड़ा काट लीजिए और फिर उसको समोसे की शेप में रख दीजिए, ट्रायंगल बना दीजिए वहाँ पे एक कॉर्नर पे और ट्रायंगल बना के उसको कटिंग कर दीजिए। और जो मगजी है वो आप 3 इंच से लेके 4 इंच 5 इंच तक की लगा सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा अच्छी जो लगती है वो 3 इंच 2.5 इंच 3 इंच की ही लगती है। तो हम यहाँ पे 2.5-3 इंच की ही मगजी लगाएंगे और ये हमने कटिंग कर ली है एक ट्रायंगल शेप की। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ऐसे करके हमें डबल लगानी होती है मगजी। ये देखिए हमने उंगलियों का नाप ले लिया है। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा लहंगों में यूज़ होती है चौड़ाई की मगजी, वो इतनी ही होती है 4 उंगलियों के बराबर। इसमें ये सिलाई में भी चला जाएगा कपड़ा और ये बन के तैयार भी हो जाएगी। अब हमें इसको कटिंग कर लेनी है, ये इस तरीके से कटिंग कर लेंगे हम। मैं आपको बहुत ही डिटेलिंग में बता रही हूँ इस वीडियो में, ताकि जो बिगनर्स हैं, जो मुझे सिलाई बहुत अच्छी लगती है, मैं अपने सारे कपड़े खुद ही सिलती हूँ। अब तक मुझे राजपूती पोशाक सिलना नहीं आता था, तो मैंने खास अपने लिए सिलने के लिए ये सीखी है। तो मैं इसलिए आपको भी बता रही हूँ कि चलिए आप भी, अगर आपको भी शौक है सिलाई करने का तो आप भी सीख जाइए। तो फिर हमें इसे खोल के रख लेना है और इसी के नाप की सारी जो भी कटिंग है, जो भी जितनी भी मगजी चाहिए हमें, उतनी हमें 2.5 से 3 मीटर की मगजी चाहिए एक लहंगे में लगाने के लिए, अगर 8 कली का आपका लहंगा है तो ये इस तरीके से हमें पूरी मगजी कटिंग कर लेनी है। फिर हम इसको स्टिचिंग कर लेंगे, तिरछी साइड से ही जोड़ते जाएंगे। मगजी जोड़ना तो सबको आता ही होगा। इस तरीके से एक के ऊपर एक शेप रखेंगे और सिलाई करते जाएंगे। तो ये क्या है, ये ओरेवी लगती है ना, तो हमेशा मगजी जो है वो ओरेवी कपड़े में से ही लगती है। इस तरीके से आप सारी मगजी को जोड़ लीजिए। सारी जो भी आपकी कटिंग है उसको जोड़ लीजिए, इस तरीके से जुड़ जाएगी, एक सीधी पट्टी बन जाएगी उसमें। सारी मगजियों को जोड़ने के बाद हम आपको लहंगे में मगजी लगाना बताएंगे। इस तरीके से जोड़ लीजिए। और अगर आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा फ़र्क लग रहा हो तो माफ़ कीजिएगा, मेरी आवाज़ जुकाम की वजह से ख़राब हो चुकी है। आपको सारे जो टुकड़े हैं उनको जोड़ लेना है अच्छे से। ये हमने जोड़ लिया है। सिलाई मेरे को बहुत अच्छा लगता है सिलाई करना। मैं जब भी थोड़ा बहुत मेरा मूड ख़राब होता है, मुझे गुस्सा आता है या तो मैं ना अपने आप को बिज़ी रखने के लिए सिलाई ही करती हूँ। अब मैंने सिलाई करना बहुत कम कर दिया है क्योंकि मेरी आई साइट थोड़ी वीक हो गई है, तो मुझे आँखों में पेन होने लग जाता है ज़्यादा सिलाई करने से। बट मैं कोशिश यही करती हूँ जितने भी कपड़े मैं पहनती हूँ मैं खुद ही सिलूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बाहर की फिटिंग अच्छी नहीं लगती। मैं ब्लाउज़ तो बिल्कुल भी नहीं सिल पाती हूँ।
तो इस तरीके से हमने मगजी सिल ली थी। अब हम इसे क्या करेंगे, एक हिस्से को थोड़ा-सा 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा छोड़ के दूसरे हिस्से को मोड़ेंगे और उसके ऊपर एक गोल्डन कपड़े को सीधा रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने करा है यहाँ पे। और ऊपर से एक ये भी जो गोल्डन कपड़े की पट्टी है, ये भी हमने औरी भी काटी हुई है, जैसे हम ब्लाउज की पाइपिंग लगाते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, इसको गोल्डन लहंगे को नीचे रखना है और गोल्डन कलर की जो पट्टी है उसे मोड़ते हुए सिलाई करनी है। मगजी को जोड़ेंगे तब हम। और हमें ध्यान रखना है इस चीज का कि जो पहली सिलाई है उससे हम बराबर दूरी बनाते हुए सिलाई करें। इस तरीके से उसको अंदर की तरफ मोड़ते जाएंगे गोल्डन पट्टी को और लहंगे के ऊपर रखेंगे और ऊपर जो ये मगजी लगा रहे हैं इसको थोड़ा थोड़ा हम स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे थोड़ा थोड़ा। और ये जो हमारी पहली सिलाई लगी हुई है इससे बराबर दूरी बनाते हुए हम सिलाई लगाएंगे, जैसे ये हम लगा रहे हैं। तो ये क्या है, इस तरीके की फिनिशिंग के साथ आपकी पाइपिंग लग जाएगी। तो यही मेन चीज होती है, इसी से पूरे राजपूती लहंगे का लुक आता है। इसी से पता चलता है कि ये राजपूती लहंगा है, पोशाक का लहंगा है। इस तरीके से देखिए, ये ना पूरी सिलाई ऐसी इतनी ही दूरी पे लगानी है आपको, तभी फिनिशिंग आएगी। फिर उसके बाद हमें मगजी में जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था, ये पूरी लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटरलॉक कर देंगे ताकि ये हमारी पायल और बिच्छुओं में ना अड़े। तो हम इस कपड़े को मोड़ते हुए इस तरीके से एक सिलाई और लगा देंगे पूरे लहंगे में। मगजी लग के हमारी तैयार हो गई है। इसको ऐसे मोड़ते जाएंगे और इंटरलॉक कर देंगे ताकि ये क्या हमारी पायल और बिच्छुओं में ना अड़े और ये खराब ना हो, इस तरीके से। और जो भी आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा है उस कपड़े को काटते जाइए और मोड़ते जाइए, काटते जाइए और मोड़ते जाइए। सबसे आसान तरीका और बहुत फिनिशिंग वाला तरीका है ये आप मगजी लगाने का। इस तरीके से आप लगाते जाइए। ये देखिए, ये पूरे लहंगे पे इंटरलॉक हो गई है। अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसकी फिनिशिंग बिल्कुल निकल जाएगी। ये देखिए, अब हम इस पे एक स्टिचिंग और कर देंगे उसको सेट करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ इसको एक मतलब लहंगा बन के हमारा राजपूती लहंगा बन के तैयार है। बहुत ही आसान तरीका है मगजी लगाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।